गहने मुझे देके जो तुम क्या करोगे इन सब का? रथिक अपने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमारी वसुमती को कौशाम्बी के दास बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। कौशाम्बी के दास बाजार में यूं तो प्रतिदिन नीलामियां होती थी, पर आज तो कुछ विचित्र ही दृश्य था, क्योंकि एक अद्वितीय सुंदरी वहां उसकी बोली लगने वाली थी। दर्शकों की भीड़ थी, खरीदार भी खड़े थे। 1000 स्वर्ण मुद्रा, 2000 स्वर्ण मुद्रा, 5000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। इस अमूल्य हीरे का मोल मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से 1 कौड़ी भी कम नहीं लूंगा। गणिका ने हिम्मत करके बोली ले ली। राजकुमारी का उनकी वेशभूषा रंग ढंग से जान लिया कि ये कोई रूप और शरीर का सौदा करने वाली एक छलिया स्त्री लगती है। माता, आप मुझे खरीद रही हो, किंतु ये तो बता दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना पड़ेगा आपके यहाँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे जैसी अप्सरा को खरीद कर मैं घर का काम धंधा कराऊंगी। मुझे हीरे की परख है। तुम्हें मखमल की डब्बिया में सजा कर रखूंगी। तो माता, आपकी भावना पर 100 घड़े पानी फिर जाएंगे। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु ऐसा पाप का कार्य कभी नहीं करूंगी। गणिका के दृढ़ विचार सुनकर वसुमती का रोम रोम कांप उठा, जैसे आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी। पर यह तो क्षत्रिय कन्या थी। गणिका ने वसुमती को जबरदस्ती से पकड़ने की कोशिश की, तो अचानक आंधी तूफान आ गया। और गणिका जमीन ध्वस्त हो गई। उसी समय कौशाम्बी के एक करोड़पति सेठ से घर जाते हुए उधर से निकल रहे थे। तभी वहां कोलाहल देखकर सेठ पूछते हैं, क्या बात है? आज यहाँ क्या हो रहा है? सेठ जी, आज चंपा नगरी की लूटी हुई है। बाजार में एक दासी 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में बिकने आई है। दासी अरे तो वो देव कन्या लगती है, कोई उच्च कुल की कन्या लग रही है, रूपवती और श्रीमती भी दिख रही है। सेठ जी तुरंत परिस्थिति को भांप जाते हैं। बेटी, मेरा नाम धनावा है। मैं इस नगरी का समनोपासक हूँ। तेरी यह दशा देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तुम इस गणिका के साथ जाना नहीं चाहती हो तो तेरे साथ जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। बेटी, तुम चलोगी मेरे साथ? 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देकर मैं तुम्हें खरीदता हूँ। चलोगी मेरे साथ? सेठ जी की शालीनता वशलतामयी वाणी से वसुमती का हृदय आश्वस्त हो जाता है। फिर भी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। पिताजी, मुझे आपके यहाँ क्या सेवा करनी पड़ेगी? बेटी, सेवा करने के लिए घर में दास दासियों की कोई कमी नहीं है। मेरा घर सोना है। मुझे बेटा कहने वाला कोई नहीं है। तुझ जैसी बेटी को पाकर मेरा मंदिर बन जाएगा। बेटी, मुझे पिता कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। चलो बेटी। वसुमती मनोमन परमात्मा का आभार मानते हुए सोचती है, मुझे धर्म ध्यान करने का, साधु भगवंतों की सेवा करने का, व्यावच करने का मौका मिल जाएगा। वो सेठ जी के घर जाती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी, नाम में क्या रखा है? मैं तो अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। बेटी, तेरी बातें सांत्वना देने वाली है। तू शालीनता और सदाचार तेरे अंदर महक रहा है, इसलिए आज से तेरा नाम मैं चंदन रखता हूँ। आज से सभी जन तुझे चंदना नाम से बुलाएंगे। चलो बेटी, घर चलते हैं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं हमारे लिए बेटी लेकर आया हूँ। इसका नाम चंदना है। आज से ये हमारे घर में बेटी बनकर रहेगी। अच्छा, खुश रहो बेटी, खुश रहो। चंदना घर पे सबका दिल जीत लेती है। सबके साथ अच्छा व्यवहार के कारण वो सबकी प्यारी बन जाती है। किंतु थोड़े दिन के बाद क्या होता है देखिए। बेटी, जब से तुम मेरे घर पर आई हो, मेरा धर्म में विश्वास बढ़ गया है।
ये तो आपकी कृपा है पिताजी, जिससे मैं धर्म त्याग कर पाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, ये तो तुम तेरी पुण्यवानी है। जब से तुम मेरे घर पर आई हो तब से मेरी धर्म लक्ष्मी और आनंद लक्ष्मी दोनों में वृद्धि हुई है। ये तो तेरे पुण्यवानी का, जब से तेरे चरण मेरे घर पर पड़े हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? ये मूक पशुओं की रोने की आवाज है। उन्हें कत्ल खाने लेके जा रहे हैं। पिताजी, आप उन प्राणियों को बचा लीजिए, उन पशुओं को छुड़वा लीजिए। मुनीम जी जाइए, उन पशुओं को छुड़ाइए। पैसे देकर उन पशुओं को अपने बाड़े में रखवा दीजिए और उनके खाने पीने की भोजन की व्यवस्था कीजिए और वापस आकर मुझे सूचना दीजिए। अरे रे 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 रे, आप ऐसा ना कीजिए स्वामी, अपने धन को यूं ना उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये तो पशुओं के निकलते प्रार्थना हृदय की आपके जीवन में सुख को और समृद्धि लाएगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये शौहरत और या अब चला जाए तो मुझे मत कहना, और चला जाए तो मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदना, तुम उन्हें गलत राय ना दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारा व्यापार 7 देशों में फैल चुका है। हमें खूब धन लाभ हो रहा है। देखा भगवान, तुम यूं ही व्यर्थ में चिंता कर रही हो। लक्ष्मी तो हमारे घर में दोनों हाथों से आ रही है। देखा? पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, चंदना के एक बार कहने पर आपने इतनी लक्ष्मी लुटा दी। अरे भगवान, तुम व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। भगवान, ऐसा नहीं है। चंदना की बातों में मुझे धर्म लगता है। उसकी बातें मानना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसकी बातें मानता हूँ। मुझे ना दाल में कुछ काला लगता है, पूरी दाल काली है ना, मुझे क्या। साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो? कल की आई है चंदना, सेठ जी के सर पर नाच रही है और आप उसे अनदेखा कर रहे हो। अब देखो या ना देखो, मुझे क्या। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ कर, क्या बात है? सेठानी जी, आपके घर पर एक नहीं चलती तो बस चंदना की है। मानना है तो माने, वरना मुझे क्या। ओहो, सिखाने वाले भी अच्छे। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल से घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देते हैं। कल से घर के सारे काम चंदना ही करेगी। सही अक्कल लगा रही हो सेठानी जी, वरना हाथ निकल जाती तो मुझे क्या। ठीक कह रही है, मैं तो चली उस चंदना को ठीक करने। दूसरे दिन सेठ जी घर पर आते हैं और चंदना को पुकार रहे हैं। चंदना, बेटी चंदना, कहाँ हो बेटी? बेटी चंदना। कहो स्वामी, क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो आप चंदना को ही बताना चाहते हैं? भगवान, ऐसा नहीं है। चंदना को साधु साधियों के आहार पानी की चिंता रहती है। नगरी में प्रभु महावीर पधारे हैं। 5 महीने से भी अधिक हो गए हैं, उनकी तपस्या चल रही है। वो घर घर जाते हैं, लेकिन उनके अभिग्रह की वजह से बिना आहार पानी लिए ही लौट आते हैं। उनका तेज मुख देखकर मैं तो धन्य हो गया। ओहो, जय हो प्रभु महावीर। स्वामी, प्रभु ने ऐसा क्या अभिग्रह लिया है जो अभी तक पारणा ही ना हो रहा है? प्रिय, नगरी के सारे जन चाहते हैं प्रभु महावीर का पालना जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं तो चला चंदना को बताने।
वो प्रभु के आहार पानी की व्यवस्था करेगी। मैं चाहता हूँ प्रभु का प्रार्थना मेरे घर हो जाए तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। वापस सेठ जी दूसरे दिन दुकान से घर आते हुए चन्ना को पुकार रहे। सेठ जी उस दिन उनको बताना चाहते हैं कि भगवान महावीर, राजा सतानी और मुर्गावती जी सब जगह घर चंदना, बेटी चंदना, चंदना कहाँ हो बेटी? अपने पिताजी के पैर धुलाने के लिए जल लेकर आई चंदना पिताजी के पांव धोने के लिए नीचे झुकी। उसी समय उसके लंबे लंबे केस भूमि को स्पर्श कर रहे थे। सेठ जी ने स्नेहपूर्वक केसों को ऊपर उठाया। ये देखकर सेठानी के छाती पे जैसे सांप लौट गए। चंदना का निखरता सौंदर्य और सेठ जी का बढ़ता प्यार मूला के पापी मन में कुशंकाओं को जन्म देने लगा। अभी लाई सेठानी जी। चन्ना को पुराने कपड़े पहना के पाँव में बेड़िया, हाथ में हथकड़ियां बांधकर लेके आते हैं। देखिए आगे का दृश्य। चन्ना सोचती है ये सब मेरे कर्मों का फल है, समता से सहन कर लूं तो पूरे हो जाएंगे। ये लो सेठानी जी, आ गई आपकी चंदना। अब उसका यह हाल करना कि वो अपने आप को पहचान ना सके। अब पहचाने तो मुझे क्या। आज अब तेरा ऐसा हाल करूंगी ना, तू मेरी सौत बनना चाहती है ना? देख तेरा हाल क्या करती हूँ, देख ले। आजा, क्या करती हूँ? मेरी जगह लेना चाहती है तू मेरी जगह लेना चाहती है? मेरी जगह लेना चाहती है? माता ऐसा ना कीजिए माता, मैंने क्या किया है? मेरे बाल मत काटिए, मुझे छोड़ दीजिए माता, मुझे छोड़ दीजिए। फिर क्या मैं अभी तेरा क्या हाल करती हूँ तुझे पता चल जाएगा। चंदना बहुत विनती करती है माता को, बहुत बोलती है माँ मेरे बाल मत काटिए, माँ मेरे बाल मत काटिए। पर मूला के मन में तो जो कुशंका ने जन्म लिया हुआ था तो वो कहाँ उसको छोड़ने वाली थी। माँ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दीजिए माता, मेरे साथ ऐसा ना कीजिए माता। अभी तेरे सब पता चल जाएगा, तेरे को छोड़ रही हूँ। मूला चंदना को अंधेरे कोठरी में डालने के लिए लेके जा रही है। अब है ना बड़ी लेना हो मजा आएगा तेरे को, बहुत अच्छा है। मूला सेठानी ने चंदना को अंधेरी कोठरी में डाल दिया और ऊपर से ताला लगा के अपने पियर चली गई और सब काम वाले को भी छुट्टी दे दी। ओ वीरा प्यारी, जब सेठ जी घर पर आते हैं पर घर पर किसी को नहीं देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सेठ जी चंदना को आवाज लगाते हैं, चंदना चंदना, बेटी चंदना, चंदना कहाँ हो चंदना? पिताजी
क्या बात है, आज यहाँ कोई नहीं दिख रहा है? प्रिय, भाग्यवान, ओ सेठानी, चंदना, मुझे तो घबराहट हो रही है। चंदना, बेटी चंदना कहाँ हो? पिताजी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ है चंदन बाला? आवाज आ रही है। सेठ जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, सब कहाँ चले गए? भवन की दूसरी तरफ जाकर सेठ जी जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। चंदना, चंदना कहाँ हो? अरे ये ताला लगा हुआ है। सेठ ने मोहरे के दरवाजे बंद, ताला देखकर, बाहर से ही चंदा की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लग गए। बेटी ये क्या हुआ? मुझे ये ताले तोड़ना पड़ेगा। सेठ जी किसी भी प्रकार दरवाजा का ताला तोड़ रहे हैं और चंदा को बाहर निकाल रहे हैं। बेटी, क्या हुआ बेटी? पिताजी, आप मुझे पहले बाहर निकालिए, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। सेठ ने देखा घर का सारा सामान भीतर बंद है, सिर्फ गायों के खाने के लिए उड़द के बाकुले बाहर रखे हैं। ऐसी ये दुष्ट हालत तुम्हारी किसने की? ये जानवर से भी बदतर हालत है। किस पापात्मा ने तेरी ऐसी हालत की है? वो छोड़िए ना पिताजी, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे कुछ खाने की। सिर्फ गायों के खाने के लिए उड़द के बाकुले बाहर रखे हैं। कुछ भी बर्तन नहीं होने के कारण सेठ एक कोने में रखा सूप में उठा कर उसमें उड़द के बाकुले डालकर चन्ना को दे रहे हैं। बेटी, अभी तो मुझे ये बाकुले ही मिले, तब तक तुम ये खाओ और मैं जाकर लोहार को बुलाकर लेके आता हूँ और तुम्हारी बेड़ियाँ तुड़वाता हूँ। लो बेटी, ये खाओ तुम। सेठ जी लोहार को लाने के लिए जा रहे हैं और चंदना भावना भाती है। मैं हर रोज खाने से पहले भावना भाती हूँ। कोई साधु भगवंत और कोई भगवान आए तो उन्हें मैं बिरा के फिर खाना खाना चाहूंगी। इतनी देर में दूर से प्रभु महावीर को अपनी ओर आते देख चंदा भावविभोर हो जाती है और समस्त दुखों को भूल जाती है। उसके रोम रोम जैसे नाच उठते, वो प्रभु के सामने खड़े होने का प्रयास करती है। भगवान महावीर आगे बढ़कर रुक गए। उनके अभिग्रह के 12 बोल तो मिल रहे थे, बट एक बोल नहीं मिल रहा था। मुड़कर देख प्रभु महावीर ने अभिग्रह की सभी बातें फल रही थी, पूर्ण हो रही थी, तो भगवान ने कमल पत्र के दाने से अपने हाथ दाने की तरह दोनों हाथों को दोना बनाकर चन्ना के सामने खड़े हो गए। भाव विहल चन्ना ने सूप में रखे उड़द के बाकुले प्रभु के हाथों से बहराकर प्रभु ने आहार ग्रहण किया। दूसरी क्षण हर्ष से अतिरेक चन्ना की बेड़ियां टूट टूट कर बिखर गई। आकाश में देवदूतों की बजने लगी। अहो दानम का जयकारा लगने लगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। कुंडलपुर के भगवान की जय। पावापुरी के परमेश्वर की जय। अहो दानम देवताओं ने पंचदृष्टि की। पूरा वातावरण सुखमय। चंदना पहले जैसी रूपवान और सुंदर हो गई। उनकी बेड़ियां टूट गई, उनके सिर पे बाल आ गए। ये देखो प्रभु का चमत्कार, ये दान का प्रताप।
है।